हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसा मैं अपना हर वीडियो में बोलता हूँ। क्योंकि देखो बच्चों, इस टाइम पे आपके लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके लिए स्टडी ही है। और इसीलिए मैं ये जो आपके लिए कर रहा हूँ, ये सब जितना भी मैं कर रहा हूँ, ये जो समरीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब आपके लिए ही कर रहा हूँ। आपके लिए ही बेनिफिशियल है। तो बच्चों, आप लोग, मैं अपनी तरफ से अगर अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से अगर अपने 100% एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ साथ अपने 100% एफर्ट्स डालोगे। और मेरे को भी और खुद को भी और अपने पेरेंट्स को भी निराश नहीं करोगे। तो मेरा कहना यही है। बहुत अच्छी बात से मैं शुरू करूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इतनी प्यारी बात से मैं आपके साथ शुरू करूंगा कि बेटा देखो, आप अपने अंदर हौसला रखो। अभी आपकी शुरुआत हुई है करियर की। 10th क्लास पहली सीढ़ी है जो आप अभी चढ़ रहे हो। तो उसमें आपको अभी हार नहीं माननी है। अभी स्टार्टिंग अच्छे से करो और पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। तो इस मुहिम, अब देखिए, अब मैं अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, जो हम अपनी मुहिम चला रहे हैं चैप्टर की, फुल समरी जो मैं आपको बता रहा हूँ हर चैप्टर की, पर चैप्टर की इंग्लिश के, तो उसमें हम फर्स्ट फ्लाइट का अब अगला चैप्टर अपना करेंगे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये आपका। पेन कहाँ गया? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके इंग्लिश कोर्स का। इसमें से आप मान के चलिए क्वेश्चन आता ही आता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो इस चैप्टर की जो समरी है इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये स्टोरी बेस्ड है एक यंग गर्ल के बारे में जिसका नाम है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के बारे में, एनी फ्रैंक के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। कैसे एनी फ्रैंक अपनी डायरी को अपना फ्रेंड बनाती है, कैसे वो उसमें रोज डायरी एंट्री करती है, क्या नाम देती है वो डायरी को, किस तरीके से उसके जो मैथ्स के टीचर होते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर कीसिंग, किस तरीके से वो इनको 2-3 बार लेटर लिखने को देते हैं, किस तरीके से एनी फ्रैंक उनके लेटर्स का रिप्लाई देती हैं। ये सब चीजें अभी हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक वही रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं हर वीडियो में करता हूं। बेटा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर दो। और जो लोग पुराने हो चैनल पे, वो तो बच्चों जानते ही हो कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए, तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं अपना दूसरा लेक्चर, अपना नेक्स्ट वीडियो, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। चलिए, तो बेटा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ यंग जूइश गर्ल हु रोट हर थॉट्स इन अ डायरी। और ये जो आपका चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये कुछ नहीं है बेटा, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। ये एक आत्मकथा है। जो कोई भी बंदा अपने बारे में लिखता है तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? एक यंग जूइश गर्ल की। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, एक यंग गर्ल की है। वो यंग गर्ल यंग जूइश गर्ल है। अब जूइश क्या होता है सर? पीपल फॉलोइंग ज्यूडिज्म रिलीजन। ज्यूडिज्म एक रिलीजन होता है। ऐसे पीपल जो इस ज्यूडिशम रिलीजन को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं जूइश पीपल। तो ये स्टोरी है एक यंग जूइश गर्ल की, जो कि अपने सारे थॉट्स कहाँ लिखती है? डायरी में। होपफुली मैं अभी जो आइडिया लगा पा रहा हूँ वो यही है कि डायरी एंट्री वो लोग करते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अकेले होते हैं, जिनके पास कोई अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते। तो होपफुली ऐसा हो सकता है कि एनी फ्रैंक के पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स ना हो, इसीलिए वो अपने जितने भी थॉट्स है, जितनी भी बातें हैं, वो कहाँ लिखती है? डायरी में। At first, she felt it was an unusual experience for her to pen down all her thoughts. तो शुरुआत में जब वो डायरी एंट्री शुरू करती है तो एट फर्स्ट शुरुआत में उसको क्या लगता है? उसको शुरुआत में ये लगता है कि ये एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस है, बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है, बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है कि वो डायरी में अपने सारे थॉट्स पेन डाउन कर रही है। एक पेन से डायरी में अपने सारे थॉट्स लिख रही है। तो शुरुआत में हमारी एनी फ्रैंक को क्या लगता है कि ये बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है जो वो अपने पेन डाउन कर रही है अपने थॉट्स एक डायरी में। She believed that no one in the near future would be interested to read about a young girl's past experiences from her diary. तो वो कहती है, वो उसको इसलिए लगता है कि ये बहुत ही
अजीब सा, बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसे ये लगता है कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन आने वाले अपकमिंग फ्यूचर में, आने वाले नियर फ्यूचर में कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होगा किसी भी एक यंग गर्ल के पास्ट एक्सपीरियंसेस के। भाई एक आम लड़की थी एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक को एक बहुत बड़ी कोई कोई पीएम या कोई ऐसा तो था नहीं, बहुत ही स्पेशल गर्ल हो, तो वो सोचती है किसी भी एक ऑर्डिनरी सी यंग गर्ल की पास्ट एक्सपीरियंसेस को कोई भी पर्सन उसकी डायरी से क्यों पढ़ना चाहेगा। तो इसीलिए शुरुआत में उसको ये लगता है कि ये बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस है। However, she still decided to write her thoughts in her diary and named it Kitty. और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? किटी। किटी उसकी डायरी का नाम था, जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानती थी, जिसे एनी फ्रैंक अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानती थी, बेस्ट फ्रेंड भी मानती थी। तो वो बोलती हैं कि एनी फ्रैंक कहती है फिर भी मैं अपनी डायरी लिखूंगी। उसको ये लगता है ना कि कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन के पास इतना टाइम कहाँ होगा किसी भी यंग गर्ल के एक्सपीरियंसेस के बारे में उसकी डायरी से पढ़े। लेकिन वो कहती है हाउएवर, फिर भी वो ये बोलती है कि मैं फिर भी अपनी डायरी लिखूंगी, अपने थॉट्स लिखूंगी डायरी में। और उसने डायरी को नाम क्या दिया? किटी, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। She considered her diary to be her true and loyal friend, as she was lonely and had no friends to talk to. वो बोलते हैं कि एनी फ्रैंक जो है वो अपनी डायरी को अपना एक सच्चा और एक लॉयल, जिस पे भरोसा करने लायक हो, एक सच्चा और एक लॉयल फ्रेंड मानती थी, क्योंकि वो इतनी अकेली थी कि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था जिससे वो बात कर सके। तो वो अपने जो भी थॉट्स थे, जो कुछ भी उसको लिखना होता था, वो कहाँ लिखती थी? अपनी डायरी में। और वो अपनी डायरी को अपना सच्चा और सबसे प्यारा दोस्त मानती थी। Annie felt that her diary had more capacity to observe thoughts than people with low patience levels. और एनी फ्रैंक ये बोलती है, अब आपकी बुक में क्या लिखा होगा? बुक में आपके ये लिखा हुआ है कि a diary has more, you know, capacity than people to absorb thoughts. तो इसका मतलब ये है बेटा कि एनी को ये लगता था कि उसकी जो डायरी है उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा पावर है कि वो थॉट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, थॉट्स को समझ सकती है, देन पीपल विद लो पेशेंस लेवल्स। अब इसका मतलब ये है बेटा, देखो आप लोग भी, कोई आपका अगर बहुत ज्यादा कोई क्लोज नहीं होगा, बहुत ज्यादा चाहने वाला नहीं होगा, तो वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होगा। और जो आपके सामने पीपल बैठा है वो अगर बहुत ही लो पेशेंस लेवल वाला है, जिसके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी वो सहन शक्ति उसके अंदर बहुत कम है, तो वो क्या करेगा? वो आपके थॉट्स बिल्कुल नहीं सुन पाएगा। और अगर किसी के अंदर पेशेंस है भी, तो वो आपके सारे थॉट्स एक बारी में नहीं सुन पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास बैठा रहेगा और आपके थॉट्स सुनता रहेगा। तो इसलिए एनी फ्रैंक कहती है कि जो डायरी होती है, एक जो डायरी होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है थॉट्स को समझने की, थॉट्स को सुनने की, और मैं जितना लिख सकूं मैं उस डायरी में लिख सकती हूँ, एज कंपेयर टू पीपल जिनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा कम होता है। वो इतना अच्छे से चीजों को नहीं समझते हैं और जो बहुत ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं किसी की बातें। फर्दर, अब वो डायरी में क्या लिखती है? शी मेंशन्ड हाउ मच शी लव्ड हर फैमिली, स्पेशली हर एडोरेबल फादर हु गिफ्टेड हर द डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। आगे वो डायरी में क्या लिखती है कि वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करती है, स्पेशली वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? अपने फादर से, जो कि उसके फादर भी एनी फ्रैंक को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और उनके फादर ने ही उनको गिफ्ट की थी डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। जब एनी फ्रैंक का 13th बर्थडे था, तो उनके फादर ने एनी फ्रैंक को उनके 13th बर्थडे पे एक डायरी गिफ्ट की थी, और इसीलिए वो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती थी? अपने फादर से। On 20th June 1942, Annie stated how her entire class was nervous about their exam results. अब वो उस डायरी में एक डेट डालती है 20th जून 1942। वो बोलती है कि अब हम लोग के क्लास में रिजल्ट की डेट आने वाली थी, रिजल्ट की डेट थी ये। और 20th जून 1942 को वो कहती है कैसे हमारी जो पूरी क्लास थी वो नर्वस थी, क्योंकि हम लोग के जो एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, हम लोग को ये पता चलने वाला था कि हम सब में से, हम लोग का जो पूरा ग्रुप है क्लास का एक, उसमें कौन सा बच्चा नेक्स्ट ग्रेड में जाएगा और कौन सा बच्चा उसी ग्रेड में रह जाएगा। Although she was confident about other subjects, she wasn't quite sure about mathematics. तो वो कहती है मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल श्योर थी, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में तो पता था कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन मुझे डर किस में लग रहा था? खाली एक सब्जेक्ट में, जो कि मैथमेटिक्स था। मुझे मैथमेटिक्स में मैं श्योर नहीं थी कि मैं पास हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। She and her friend Gian pleaded with the students to calm down and not make noise, but all in vain. तो वो कहती है मैं और मेरी जो फ्रेंड, मुझे याद है वो बोलती है, मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी जीएन, जब वो अभी डायरी लिख रही है तो वो कहती है मैं और मेरी फ्रेंड प्लीड कर रहे थे। प्लीड का मतलब होता है बेटा
टू रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे क्लास के बाकी स्टूडेंट से कि शांत हो जाओ, थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ और बिल्कुल भी नॉइज, बहुत ज्यादा शोर मत करो, बट ऑल इन वेन। लेकिन सारी चीजें किस में जा रही थी? वेन में जा रही थी, बिल्कुल खराब थी, कोई नहीं सुन रहा था उनकी बात को। She felt that about a quarter of the class were dummies who should be kept back in the same class. तो वो बोलती है कि अब वो अपनी डायरी में लिखती है कि उसे ऐसा लगता था कि क्वार्टर ऑफ अ क्लास, 1/4 ऑफ अ क्लास, क्लास में जितने बच्चे हैं उसका 1/4 पार्ट जितने बच्चे हुए, वो सब बच्चे क्या हैं? डमीज हैं, वो एक कठपुतलियां हैं। उनको इसी क्लास में रखे रहना चाहिए, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ऐसा क्यों? एज दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन अदर एक्टिविटीज, क्योंकि ये जो बच्चे थे जिनको ये डमीज कह रही है, ये बच्चे और किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते थे और क्लास को सिर्फ डिस्टर्ब करते थे। इसीलिए वो बोलती है कि जो हमारी एनी फ्रैंक है वो बोलती है कि इन बच्चों को इसी क्लास में रखना चाहिए और इन बच्चों को और दूसरी क्लास में हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, इन स्कूल वालों को। Besides, Annie also mentioned how the math teacher Mr. Keesings was annoyed by her talkative nature. आगे वो बात करती है अपने मैथमेटिक्स टीचर के बारे में जिसका नाम है मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग उसके मैथमेटिक्स टीचर का नाम है, जो कि बहुत ज्यादा एनॉयड रहते थे, बहुत ज्यादा गुस्सा रहते थे। क्यों? क्योंकि जो एनी फ्रैंक थी हमारी, वो मिस्टर कीसिंग मैथ्स टीचर जो उनके थे, उनके पीरियड में बहुत ज्यादा टॉकिंग करती थी, बहुत ज्यादा टॉकटिव गर्ल थी। He would often punish her with extra homework whenever she talked more during his class. और जिस दिन एनी फ्रैंक बहुत ज्यादा बातें करती थी ना उसकी क्लास में, उनकी क्लास में जो उसके मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीसिंग, उनकी क्लास में जब बहुत ज्यादा बातें करती थी एनी फ्रैंक, तो एनी फ्रैंक को वो एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते थे और उस एक्स्ट्रा होमवर्क में हमेशा एक एस्से लिखने को देते थे अलग अलग टॉपिक्स पे। तो एक्स्ट्रा होमवर्क वो उसको प्रोवाइड करते थे एज अ पनिशमेंट। एज अ पनिशमेंट वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क अलाउ करते थे जब वो क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी। इन द फर्स्ट पनिशमेंट, अब जब पहली बार जब उन्होंने देखा कि हमारी जो एनी फ्रैंक है बहुत ज्यादा बातें कर रही है, तो पहली बार उन्होंने क्या एक्स्ट्रा होमवर्क दिया? ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स व्हिच इन इटसेल्फ वाज अ वायर्ड टॉपिक फॉर एनी। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने उसको एसे लिखने को दिया, तो फर्स्ट टाइम का एसे का टॉपिक क्या दिया? अ चैटर बॉक्स। और ये जो अ चैटर बॉक्स टॉपिक था, वो अपने आप में ही एक बहुत ही वायर्ड मींस बहुत ही अजीब टॉपिक था एनी फ्रैंक के लिए। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था एनी फ्रैंक को कि वो इस पे क्या लिख सकती है। She gave good thought to the topic and decided to present convincing arguments in her essay. अब एनी फ्रैंक ने बहुत ज्यादा सोचा इस टॉपिक के बारे में, आ चैटर बॉक्स टॉपिक के बारे में एनी फ्रैंक ने बहुत ज्यादा सोचा और फिर डिसाइड किया कि मैं बहुत ही कन्विंसिंग सा, बहुत ही अच्छा सा आर्ग्यूमेंट रखूंगी, बहुत ही अच्छे से थॉट्स रखूंगी अपने एस्से में। जस्टिफाइंग हर पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग, और वो बिल्कुल सपोर्ट में थी टॉकिंग के कि अगर मैं टॉकिंग कर रही हूं तो मैं बिल्कुल सही हूं, और इसके सपोर्ट में वो इस चैटर बॉक्स के एस्से में बहुत ही कन्विंसिंग सी, बहुत ही अच्छे से थॉट्स अपने रखना चाह रही थी अपने एस्से में। अब उसने क्या मेंशन किया? शी मेंशन्ड दैट शी वुड ट्राई टू इंप्रूव हरसेल्फ बट शी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट द ट्रेट दैट शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर। वो कहती है कि मैं उस एस्से में वो क्या लिखती है चैटर बॉक्स एस्से में, कि मैं अपने आप को इंप्रूव करने की, अपने आप को सही करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ये जो ट्रेट मींस ये जो मेरा कैरेक्टर है, बातें करने का ये जो कैरेक्टर है, ये मैंने किससे इनहेरिट किया? अपनी मदर से। मेरी मदर के अंदर भी ये आदत थी, तो मैंने अपनी मदर से ही ये जो ट्रेट है, ये जो कैरेक्टर है, इसको इनहेरिट किया है। When her teacher read the essay, he found it amusing and assigned her a second essay. जब उसका जो टीचर थे मिस्टर कीसिंग, उन्होंने इस एस्से को पढ़ा तो उनको ये लगा, he found it amusing. Amusing means entertaining और humorous. उनको ये लगा कि जो एनी फ्रैंक है वो इनका मजाक उड़ा रही है मिस्टर कीसिंग का। मिस्टर कीसिंग ने इसको ये लगा कि ये चीजें बोल के वो इनका मजाक उड़ा रही है मिस्टर कीसिंग का, तो मिस्टर कीसिंग ने क्या किया? एनी फ्रैंक को एक दूसरा एस्से असाइन कर दिया, और दूसरे एस्से का टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। पहले क्या दिया था? आ चैटर बॉक्स। फिर सेकंड टॉपिक क्या दिया? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? हैबिचुअल या इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। कोई ऐसी चीज जो आपके हैबिट में हो, आदत में हो, और जिसको आप पूरी तरीके से सही नहीं कर सकते। आप उसको सही कितना भी करना चाहो, आप उसको सही नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने सेकंड जो टॉपिक दिया वो दिया एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स फॉर हर अनरिफॉर्मेबल टॉकेटिव नेचर, क्योंकि उसका ये जो टॉकेटिव नेचर था वो बिल्कुल अनरिफॉर्मेबल था, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, वो और ज्यादा टॉक करने लग गई थी क्लास में। तो इसीलिए उन्होंने उसको जो टॉपिक दिया सेकंड, वो ये दिया एन इनकॉरिजिबल
चैटरबॉक्स, जिसका इनकॉरिजिबल का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो आपकी हैबिट में शुमार होता है। However, during the third lesson, Mr. Keesing had read enough of her justification and assigned her another topic entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatbox. अब जो उसने सेकंड टाइम जो उसने अपना आर्ग्यूमेंट रखा, उसको पढ़ने के बाद जो जो मिस्टर कीजिंग थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, और बस उन्होंने फिर उसके बाद उसको थर्ड एक नेक्स्ट टॉपिक दे दिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स एज अ पनिशमेंट फॉर हर इनकॉरिजिबल हैबिट। इस हैबिट के लिए, इस टॉकिंग की हैबिट के लिए उसको फिर से थर्ड टाइम पनिशमेंट मिला, और थर्ड टाइम पे उसको कौन सा टॉपिक मिला? इन जो है टॉपिक का नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और इस बार उसको ये पनिशमेंट मिला जस्ट बिकॉज कि वो अपनी टॉकेटिव जो जो उसकी टॉकिंग की, टॉक करने की, बातें करने की उनके पीरियड में जो आदत थी वो बिल्कुल उसको सही नहीं कर पा रही थी। Annie almost ran out of thoughts after writing essays on similar topics previously. और क्योंकि जो एनी फ्रैंक थी वो पहले भी 2 बार इस चीज पे ऐसे लिख चुकी थी, और जो भी उसके थॉट्स थे, जो भी उसके दिमाग में था, वो सारी चीजें इस चीज में लिख चुकी थी इन दोनों पिछली बार के टॉपिक्स में। तो इस बार वो she almost ran out of thoughts. She was not able to understand कि मैं अब मैं उसमें क्या लिखूं, अब मैं इसमें क्या लिखूं। तो उसके पास वो थॉट्स, वो आइडियाज बिल्कुल वैनिश हो चुके थे, बिल्कुल खत्म हो चुके थे। This time she took the help of her friend Sen. इस बार उसने किसकी हेल्प ली? अपनी एक फ्रेंड की हेल्प ली जिसका नाम था सैन। अब सैन कौन है? Who was good at poetry and wrote the essay from beginning to end in satirical verse. और सैन ने उसकी कैसे हेल्प की? वो सैन जो थी वो बहुत अच्छी थी पोएट्री में, मतलब कविताएं लिखने में, और उसने एस्से को एक कविता के रूप में लिखा, टू एंड इन बिगनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक सैटेरिकल वर्स में लिखा। सैटेरिकल मींस क्रिटिसाइजिंग पीपल और आइडियाज इन अ ह्यूमरस वे। जब आप किसी भी पर्सन का मजाक उड़ा देते हो, लेकिन एक मजाकिया तरीके से, एक मजाकिया तरीके से जब आप किसी का मजाक उड़ा देते हो, तो उसकी फ्रेंड ने उसकी हेल्प की एक मजाकिया तरीके से। इस पूरी जो है, जो उन्होंने क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स दिया था टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में एक मजाकिया तरीके से उन्होंने, जो उसकी फ्रेंड थी स्वेन, उसने हेल्प की, सेन उसने हेल्प की इसको एक अच्छे मजाकिया तरीके से लिखने में। When her teacher read the essay, he took it lightly and thoroughly enjoyed it. और जब जो उसके टीचर थे मिस्टर कीजिंग, उन्होंने जब इस एस्से को पढ़ा तो उन्होंने बहुत लाइटली लिया, उन्होंने ज्यादा उसको स्ट्रिक्टली नहीं लिया, और उसको बहुत ज्यादा इंजॉय किया। और जब वो हंसे तो पूरी क्लास भी हंसने लगी, पूरी क्लास ने मिलके उसके टीचर के साथ इस एस्से को एंजॉय किया। सिंस देन एनी वाज अलाउड टू टॉक इन क्लास एंड वाज नेवर असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क बाय मिस्टर कीजिंग। और उस दिन के बाद से एनी को क्लास में टॉक करने के लिए अलाउ कर दिया गया, उसको कभी भी मिस्टर कीजिंग ने बहुत ज्यादा नहीं टोका, मिस्टर कीजिंग ने ये नहीं बोला कि आप क्यों बात कर रहे हो। और उसके बाद से मिस्टर कीजिंग ने एनी को कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क में भी नहीं दिया घर में करने के लिए। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। इस स्टोरी में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितनी भी पीछे की समरीज मैंने करवा दी हैं, और जो आज मैंने ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक करवाया है, उसका पूरा रिवीजन करते रहें। एक बार में नहीं समझ में आता, दूसरी बार देखिए। जो भी चैप्टर आपको नहीं आता है, उस चैप्टर की समरी को कंप्लीटली मैंने कवर अप किया हुआ है, उसको देखिए। और प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।